ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। पर और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला, तो कुछ नहीं क्या हुआ। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের নির্যাতিতা এভাবেই স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। আর যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ দাবি করছে ধর্ষণই হয়নি। আর এই নৃশংস সত্যিটাই সবার থেকে লুকোনোর জন্য মরিয়া চেষ্টা করে চলেছে তারা। प्रतिमा, नहीं नहीं, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आप क्यों ठेल रही हैं? अभी तो आपको कोरोना का डर सता रहा था। क्या हुआ निधि जी, आप ठेल रही हैं? हाथ क्यों लगा रही हैं आप? क्या हो रहा है ये? क्यों ठेल रहे हैं आप? निधि जी, कोरोना का डर चला गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग ये? What is happening? हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है ये? कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? आप हटिए। नहीं बैठेंगे गाड़ी में। आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए। आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए। पीड़ित परिवार से मिलवाइए आप। नहीं, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए। पीड़ित परिवार से मिलवाइए। हाथ, ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं। कैमरा की तार निकाल रहे हैं ये लोग। कैमरा की तार निकाली जा रही है। ये देखिए, कैमरा की तार निकालेंगे आप। इधर दिखाइए शक्ल अपनी। कैमरा की तार निकालेंगे। आप हाथ नहीं लगा सकते। आप हाथ नहीं लगा सकते। मनोज, कीप रोलिंग। हाथ नहीं लगाइए। हाथ नहीं लगाइए। कीप रोलिंग। कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। मेरा फोन छोड़िए। मेरा फोन छोड़िए। मेरा फोन छोड़िए। फोन छोड़िए। नहीं, मेरा फोन दीजिए। मैं हटूंगी नहीं। मेरा फोन दीजिए। गिव मी माय फोन। मेरा फोन दीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में। क्या हो रहा है यूपी में, देखिए। 20 सिपाही हमें साथ लेकर बाहर निकले हैं। पहले तो कोरोना कोरोना कहकर अंदर नहीं जाने दिया गया, और जब अंदर घुस गए तो सारे नियम ताक पर रखकर हमें यहाँ से धकेला गया, जबरदस्ती की गई। मनोज अधिकारी की कैमरा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उनकी लाइव फीड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और हो गया, चलो हो गया। ये देखिए गाड़ी भागी। गाड़ी देखिए भागी। ये वही गाड़ी है जो अंदर थी, जिसमें हमें ठूस कर बाहर लाया गया। पीड़ित के पास साथ चलते हैं। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? हाथ तक लगाइए ना। हाथ तक लगाइए ना। नहीं लगा रही। आप नहीं जा सकती। आप मुझे लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए, जिसपे लिखा है मीडिया चैनल्स को पीड़ित परिवार का दर्द नहीं दिखाने देना है। ऑर्डर दिखाइए। अरे आपको बता दिया ना, अब जा आपको बता दिया ना कि अब जा नहीं जाएंगे आप आगे। क्यों मना कर दिया? किसने बोला? अरे हम बता रहे हैं ना। आपको मैं ये कह रही हूँ, मीडिया का काम है सवाल पूछना। आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं कह रही हूँ आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए। किसके ऑर्डर पर इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स आपने लगा दिए सर। एबीपी न्यूज की सिर्फ 2 लोगों की टीम को, मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गाँव से, देखिए हालात देखिए। শুক্রবার দিনভর এভাবে এবিপি আনন্দকে উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে দিল না যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ। सर क्या हो रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं कर? कल आप लोगों ने एसआईटी का बहाना बनाया, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे? पीड़ित परिवार से सवाल क्यों नहीं पूछ? আর পুলিশ বললে কম হবে? উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ওপরতলার অফিসার, নিচুতলার অফিসার, অসংখ্য পুলিশ কর্মী দেখলে একসময় মনে হতে পারে এ যেন কাশ্মীর। আর ওপরতলা থেকে এদের একটাই নির্দেশ, কোনোভাবেই যেন এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি প্রতিভা মিশ্র নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে না পারে। একজন সাংবাদিক এবং একজন চিত্র সাংবাদিককে আটকাতে যোগীর গোটা পুলিশ বাহিনী হাজির। आप लोग गलत जी सर, आप गलत रास्ते से आ रही हैं, आप मेन रास्ते से आइए। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड, और जब हम आए खेतों से आए, ये मेन रास्ता है। चोर क्या होता है? चोर क्या होता है? चोर कैसे बोला आप लोगों ने? यादव जी, चोर क्या होता है? आप समझे नहीं। हम जो कह रहे हैं, मेरी बात सुन। मतलब समझाइए अपनी बात। ऐसा है कि
इधर से निकले, कौन आदमी किस मूड में क्या है कैसे है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमारी भी ड्यूटी है, 3 दिन से यहाँ पर है, हमारी भी ड्यूटी है। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है, हमारी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है। आप हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। महोदय हैं, आप उनसे आदेश लेकर के आप मैं रास्ते से आदेश आप लोगों, अच्छा हम आदेश लेकर आए, आप लोग के पास कौन सा आदेश है? लिखित में है, लिखित में आदेश है, लिखित में आदेश दिखाइए। कहाँ कहा गया मीडिया को रोकना है? लिखित आदेश दिखाइए, लिखित आदेश दिखाइए। शर्मा जी, मुझे अभी आपने कहा, मुझे मैम ये क्या हो रहा है? व्हाई आरंट वी अलाउड इनसाइड? मुझे चोर कहा गया अभी यहाँ। मीडिया अपना काम कर रही है, वो चोर नहीं, आप पहले तो इसे हटाइए। माइक को हटा के कैसे बात होगी ना? तो आप गलत क्यों कह रहे हैं कि आपको चोर कहा गया? क्या कहा आप लोगों ने? कैमरा पर है सर, आपको ये आपने कहा कैमरा पे है, आप अरे कह रहे हैं गलत कि आपने रास्ते चोर से- नहीं कहा। आपको ये कहा गया कि गलत रास्ते से आ रहे हैं आप। खेत से आना गलत रास्ता होता है? खेत से कहती जब अलाउड हमें मना खेत कर में काम करने वाला गलत आदमी है, खेत से गुजरने वाला दिया, हम भी हर आदमी जो खेत में खड़ा है वो चोर हो जाए। ड्यूटी कर रहे। आप एक ही बात को रिपीट गलत बात क्यों कर रहे आपने हैं? गलत बात कही, आप कह रहे हैं मेन रास्ते से आइए। आप बताइए मेन रास्ता कब खोल रहे हैं? मेन रास्ता कब खोल रहे हैं? मेन रास्ता कब खोल रहे हैं? मेन रास्ता कब खोल रहे हैं बताइए? कौन सा मेन रास्ते से आइए। अधिकारी बता देंगे, हम जाने कौन से देंगे। अधिकारी? डीएम? मैडम, 4 दिन आप कौन से अधिकारी? जो भी कहेंगे आप जान रहे हैं ना, 4 दिन हो गया। 4 दिन में आपने 4 मेन दिन आप रास्ते से बातचीत करते रहे। पर नहीं मानने दिया एक पक्षी को। हम कैसे आ जाते हैं? देखिए मनोज को रोका जा रहा है, ये देखिए मनोज को रोका जा रहा है, पूरी फोर्स लगा दी गई है। বারবার পুলিশকে একটাই প্রশ্ন, কেন আটকাচ্ছেন? কেন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে একটিবার কথা বলতে দিচ্ছেন না? কি লুকোতে চাইছেন? কার নির্দেশে আটকাচ্ছেন? কোন ধারায় আটকাচ্ছেন? এবিপি আনন্দের প্রতিনিধি সারা দিন ধরে পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে গেলেন, কিন্তু যোগী আদিত্যনাথের এসডিএম থেকে শুরু করে অ্যাডিশনাল এসপি কারোর মুখে উত্তর নেই। आप लोग जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको ऑर्डर वहाँ मिल जाएगा। कहाँ ऑर्डर? चंदुपा थाने पर आपको ऑर्डर थाने पे ऑर्डर क्या मतलब? आप लोग तो यहाँ रोक रहे हैं ना, ऑर्डर तो उससे बताइए कोई फर्क नहीं कहाँ है? पड़ता। फोन में मंगवा लीजिए, फोन में मंगवा लीजिए ऑर्डर। अब तो सर व्हाट्सएप की सुविधा है, ऐसा सर फोन में मंगवा लीजिए ऑर्डर। मैंने कर दिया ड्यूटी। नहीं नहीं, आप व्हाट्सएप पे मंगवाइए ना ऑर्डर। आप चिल्लाइए मत। चिल्ला नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे। आवाज बुलंद करने को चिल्लाने से कंफ्यूज मत कीजिए। आप लोग आवाज दबा रहे हैं, हमारा चिल्लाना हम नहीं दबा रहे आवाज। ठीक है, ठीक है। नहीं लेकिन अंदर तो जाना है सर, चलिए। क्यों नहीं जाना है? आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम, ऑर्डर दिखा मैं दीजिए। आपको ऑर्डर नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाएंगे? मैं नहीं दिखा सकती ऑर्डर। क्यों क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप जाइए, आप खुद ही चला दिखा रहे हैं मीडिया पर। ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। नहीं, मैं क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं? कोई ऑर्डर मैम क्यों मैं नहीं नहीं? दिखाऊंगी। ऑर्डर दिखा दीजिए। गाड़ी मंगवाओ। कौन सी गाड़ी? आप क्या जेल भेजेंगे आप लोग? अरे आप रुक जाइए क्या? ना, कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आप आराम से जाइए। नहीं, आप जैसे आए सवाल पूछने वालों को जेल भिजवाएंगे। अब आप अपने मन आप से, कौन सी गाड़ी? आप स्वतंत्र हैं। कौन आपको सी गाड़ी, मैम? जो आपको कहना है आप स्वतंत्र मैं हैं। कह रही हूँ ऑर्डर दिखा दीजिए। जो आपको कहना है आप स्वतंत्र हैं। कौन आप सा कुछ ऑर्डर? कहने के लिए। ये है घर, इतनी नजदीक है घर। ये देखिए सामने, इस नीम के पेड़ के पीछे घर है, नीम के पेड़ के पीछे घर है। जाऊँ मैं? जाऊँ? आप हमारे आजादी है ना? अधिकार नहीं, आप नहीं जाएंगे। आजादी नहीं है, नहीं, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता कहेंगी इसे आप? पीड़ित की आवाज को दिखाने को स्वच्छंदता कहेंगी? जब तक आदेश सकते हैं, हम तो आपको, आप कुछ नहीं कह जाए जाए मैम ना, जाए जाए। आप नहीं जाए। आप लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। आप क्यों नहीं रोक रहे हैं आप लोग? लिखित ऑर्डर दिखाइए, इनको बिठा दो, ठीक छाया में बिठा दो। लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। बिठा नहीं, नहीं, कौन सी गाड़ी मंगवा रही हैं आप? ये तो बताइए, जेल भेजेंगी मैम? हाँ, चलो उनको भी बिठा दो कहीं छाया। कहाँ बिठा दो? किसको बिठा दो? हम नहीं बैठेंगे मैम, हम नहीं थके हैं, हम तो सवाल उठाते रहेंगे। हम नहीं थके, हम धूप में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है मैम। नहीं, रुक नहीं रहे, चलिए ना, चलिए। अब क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है। क्या हो रहा है ये देखिए, क्या नहीं जाने देंगे उस पार? क्या हुआ? आप लोग साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं, चल लीजिए। पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? आप लोग हाथापाई करेंगे अब? चलिए ना अंदर, चलिए। ये देखिए मनोज, दिखाइए ये क्या हो रहा है, जाने दीजिए ना। अरे अहिंसा की बात कर रही है। हमको मना किया गया, क्या यहाँ से मना कोई किया नहीं गया? जाएगा अंदर। तो अरे आज गांधी जयंती है, अहिंसा का दिन है, जाने दीजिए। मैं भी हिंसा नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या? ये हिंसा नहीं है? आप मैं कहाँ तक कह रहे हैं ना कि नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। चलिए आइए भाई आइए, चलिए चलिए चलते हैं। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का ये हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? हाथ क्यों लगा रही हैं? क्यों नहीं जाने दे रही है अंदर? क्या हो गया ऐसा? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? बताइए, हाथापाई करेंगी? क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर क्या है आपके पास? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी? तो हमें हमारी ड्यूटी करने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोक रहे हैं हमें हमारी ड्यूटी करने से? मैडम क्या कर रही हैं आप बार बार? माइक के साथ आ रही हैं आप बार बार? आपको नहीं बोलना है, मूक दर्शक बने रहिए जैसे आप पूरे मामले में बने रही हैं। माइक नहीं हटाएंगे आप।
इतना ही काफी है, इतना एक्साइट ना हो। ड्यूटी पे बाधा उत्पन्न कर रही है। बाधा कोई नहीं उत्पन्न हो रही है। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। ऑर्डर 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 दीजिए। आपको बता दिया ना, आप ड्यूटी में जितनी बताया गया आप उस ड्यूटी में हमें जहाँ बताया गया। ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर आप लेके जाकर मैं क्यों लेने जाऊंगी? आप बताइए। दुहाई उस ऑर्डर की आप दे रहे हैं, मैं लेने जाऊंगी? हमारी ड्यूटी यहाँ से लगी है तो आप रहने दीजिए। आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए मैडम, आप मुझे लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें लिखा है मीडिया चैनल्स को पीड़ित परिवार का दर्द नहीं दिखाने देना है। ऑर्डर दिखाइए। अरे आपको बता दिया ना, क्या बता दिया? आपको बता दिया ना कि अब नहीं जाएंगे आप आगे। क्यों मना कर दिया? किसने बोला? अरे हम बता रहे ना, हमारे कौन है ड्यूटी ऊपर है वाला? कि कोई नहीं जाएगा उसमें। ऊपर वाले के प्रेशर में आप? अबे एसआईटी की उसमें जांच हो रही ना अभी। एसआईटी तो गई, मेरे आंखों के सामने गई, मेरे आंखों के सामने आप गई। ही दिखा दीजिए कहाँ गई। हाँ मैंने कल दिखाया है। आप तो सो रहे हैं ना सर, आप तो पूरे मामले में सो रहे हैं, आपको कहाँ दिखाई देगा? কখনো মাঠ দিয়ে, কখনো কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে দিয়ে, কখনো পুলিশের সামনে দিয়ে বারবার এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি চেষ্টা করে গেলেন সেই মেয়েটার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে, যাকে গণধর্ষণের পর নৃশংসভাবে পা ভেঙে, পিঠের হাড় ভেঙে, জিভ কেটে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে, যার দেহ রাতের অন্ধকারে পরিবারকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশের বিরুদ্ধে। যে নির্যাতিতার বাড়ি গিয়ে বৃহস্পতিবার প্রচ্ছন্ন ধমক দেওয়ার জেলা শাসকের ভিডিও সামনে এসেছে। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। সেই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে না দিতে গোটা দিন ঝাঁপিয়ে পড়ল যোগী আদিত্যনাথের বাহিনী। कोई और जाए? निधि जी चलिए, कौन सी गाड़ी आ गई? गाड़ी में भर के ले जाएंगे क्या? हाँ, इस वक्त आप लोग लाइव है मैम, एक उदाहरण तो पेश कर सकती हैं। आप एक महिला है, साथ तो चल सकती हैं। अकेले जाने में आपको भेजने में शायद डर लग रहा हो, साथ तो चल सकती हैं। चलिए मैम, चलेंगी? निधि जी चलिए ना, लेट्स गो, चलिए ना मैम। हाँ, कोरोना चल रहा है, बहुत अच्छे मैम, कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, वेरी नाइस। आपकी ये सिपाही ये जब हाथ लगा रही है तब कोरोना का खतरा नहीं है, आपको मैं हाथ लगा रही हूँ तो कोरोना का खतरा हो जाता है। बहाने की भी हाइट होती है मैम। चलिए 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 चले, कोरोना है, दूर रहिए। चलिए चलिए मैम, चलिए चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होते चलते। मैम मैं नहीं हटूंगी जब तक आप लेकर नहीं जाएंगी, मैं नहीं हटूंगी। चलिए चलिए चलते, चलिए चलिए मैम, आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ तो बोलिए, साथ ही चल दीजिए। चलिए मैम, आइए मैं आपको छोड़ के आती हूँ। क्या कर रही है? नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, लिफ्ट नहीं चाहिए। आप मुझे परिवार तक ले जाएंगी, मैं पैदल चलूंगी। कहाँ छोड़ने जा रही हैं आप? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मैम? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों? कहाँ लेकर जा रही हैं? कहाँ लेकर जा रही हैं? बताइए तो सही। जहाँ तक हम अलाउड है। हाँ, कहाँ ले जा रही हैं बताइए तो। चलिए, जब इतना तांझा इकट्ठा कर लिया तो पूरा फोर्स लेकर चलते हैं बाहर तक। चलिए सब आप उधर बैठ, ड्यूटी लगी है जहाँ पर। अरे भाई उधर बैठ, ये गलत कर रही हैं आप, मेरा काम करने से रोक रही हैं। पैदल चलिए, पैदल चलते हैं, चलिए पैदल बाहर चलते हैं। नहीं बैठा देंगे, आपको बैठा दो ना, आप बैठ जाओ ना उधर। बहुत चल सकती हूँ मैं, पत्रकार हूँ, बहुत चल सकती हूँ। नहीं पैदल चलिए ना, गाड़ी में नहीं बैठूंगी मैं, पैदल चलिए, पैदल मारो ना धक्का, हाथ मत लगाइए। मनोज कम हियर, हाथ नहीं लगाएंगे आप लोग, कोरोना है ना, दूर रहिए, दूर रहिए, कोरोना है, दूर रहिए, दूर रहिए। अभी कोरोना की दुहाई दे रहे थे ना निधि जी, आप कोरोना की दुहाई दे रही थी ना, हाथ क्यों लगा रहे हैं आपके सिपाही? क्यों लगा रहे हैं हाथ? दूरी मेंटेन कीजिए। क्या हो रहा है? गाड़ी में नहीं बैठेंगे मैम, पैदल लेकर चलिए, पैदल चलिए, चलिए पैदल चलिए।
क्या हुआ? चोर रास्ते से, चोर रास्ते से, जिस रास्ते से आप आए, चोर रास्ते से, जिस रास्ते से आप आए, आपने कहा चोर रास्ते। आप किस रास्ते से आए, किस रास्ते से आए? मैं तो खेतों से आई हूँ। चलिए खेतों से। नहीं, आप तो उसको चोर रास्ता बता। नहीं, नहीं, अब आप पैदल लेकर चलिए और दिखाइए कहाँ मेन रोड से एंट्री है, वो दिखाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो, कोरोना के नियम भूल गए, धक्का मुक्की करेंगे? क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी के हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को, हाथ नहीं लगाएंगे आप, दूर रहेंगे, दूर रहिए, दूर रहिए। डोंट यू डेयर टच हिम, वो अपना काम कर रहे हैं, दूर रहिए। अगर पैदल जा रहे हैं तो गाड़ी में हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने आपको कहा आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाएंगे। नहीं, ठीक नहीं है, आप व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे। आप पैदल चलिए, व्यवहार हम अच्छा नहीं कर रहे। आप मीडिया को काम करने से रोक रहे हैं, आप काम करने से रोक रहे हैं। वो गुंडागर्दी काफी, ऑर्डर दिखाइए, डीएम साहब ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। आप डीएम साहब के डीएम साहब मुंह छुपा रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है, ऑर्डर दिखाइए। डीएम साहब के पास जाओ, ऑर्डर दिखाइए, वहाँ से ऑर्डर ले आओ। ऑर्डर दिखाइए। मैं ऑर्डर क्यों लेकर आऊँ? ऑर्डर का पालन आप करें, हमारे पास ऑर्डर हाथ नहीं लगाएंगे आप। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हैं आप? चिल्ला क्यों चिल्ला रही हैं? चलो भाई, चलो चिल्लाइए, चलो मत करो ना, कम से बोले ना। जाएंगे। आप अपना नाम, इनका नाम का बैच कवर कीजिए जरा पहले। ये जो धकेल रहे हैं इनका बैच कवर कीजिए। क्या नाम है इनका? धकेलेंगे नहीं आप? आपको अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है? आप धकेले, हाथ, आप इनको हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। आप क्यों कर रहे हो? आप हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए ये हालात है। देखिए 2 लोगों की टीम को, एबीपी न्यूज की सिर्फ 2 लोगों की टीम को, मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए। मनोज तस्वीरें दिखाइए, उधर भी दिखाइए, कैसे मूक दर्शक बनकर खड़े हैं ये सब लोग। सवाल का जवाब नहीं है किसी, न ऑर्डर दिखा पा रहे हैं, बस ऑर्डर का पालन करते जा रहे हैं। একের পর এক মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠছে উত্তরপ্রদেশে। আর এই ছবি দেখুন, হাথরাসের এসডিএম এভাবে হাসছেন, কখনো মাস্ক পরে হাসছেন, কখনো মাস্ক খুলে। आप शायद मीना सर कुछ बोल दे। मीना सर 1 मिनट बात करना चाहेंगे आपसे सर। कुछ अगला आदेश आया है मीना सर। मीना सर अब क्या मीना जी? कुछ तो अगला आदेश दिया होगा सर प्रशासन ने, कम से कम यही बता दीजिए सर, इतना ही बता दीजिए। गांधी जयंती है, गांधी जी को श्रद्धांजलि दीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए सर। पीड़ित परिवार को उसका जो बोलने का हक है वो उससे वंचित मत कीजिए जो वो बोलना चाहते हैं। जाए सर, जाए सर। सर ये दोपहर का वक्त है सर, मॉर्निंग वॉक का वक्त नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप कुछ कह नहीं रहे। बैरिकेडिंग मत तोड़िए। ठीक है, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे सर, आप बोलने दीजिए। मीना जी सर आज से अच्छा दिन तो नहीं हो सकता सर चुप्पी तोड़ने के लिए। मीना सर आप कहेंगे तो बैरिकेडिंग क्रॉस कर लेंगे सर, लेकिन एक बार कह तो दीजिए कम से कम। प्लीज बैरिकेडिंग क्रॉस ना करें सर, जब आप कहेंगे हम तब कर लेंगे सर। एक बार बता तो दीजिए किस लिए रोका जा रहा है सर? अभी तो एसआईटी की जांच नहीं चल रही है ना। देखिए एसआईटी की जो जांच है वो एसआईटी डिसाइड करती है, उनको कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो एसआईटी ने ये अपील की है? हाँ बोलने दीजिए, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। जी नहीं, तो ये सर अपील क्या एसआईटी की तरफ से की गई है कि अंदर मीडिया ना आए? अपील किससे की है सर, किसने कहा है? तो देखिए मीना जी ऑर्डर की तो बात हो रही है, लेकिन सर ऑर्डर हम सबसे पूछ रहे हैं, ऑर्डर की कॉपी सर। जब भी ऐसा आदेश जारी करता है प्रशासन, एक ऑर्डर जारी करता है, ऑर्डर की कॉपी कहीं चिपकाई जाती है, वेबसाइट पर डाली जाती है सर, कुछ तो होगा ऑर्डर सर, कुछ तो होगा, कुछ तो आपके पास होगा सर। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा मुस्कुराने वाली बात नहीं है, बस इतना बता दीजिए। अच्छा इतना बता दीजिए, ऑर्डर की कोई कॉपी है सर? ऑर्डर की कोई कॉपी? बिल्कुल आज सच बोल रहे हैं सर, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अच्छा इतना बता दीजिए सर ऑर्डर की कोई कॉपी? आप पहले बताइए। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे सर, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। कहती हूँ मुस्कुराने में भी बुराई नहीं सर, मुस्कुराने में भी बुराई नहीं है। हम भी मुस्कुरा के मेरा विनम्र निवेदन कर रहे हैं। कैसे जांच प्रभावित हो जाएगी? हम तो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोकेशन पर भी नहीं जाएंगे अगर आपको लगता है कि लोकेशन पर कुछ ऐसा है जहां हमारे जाने से, हमारे फुटस्टेप से कोई निशानदेही जो आपको चाहिए वो मिट जाएगी। हालांकि उसमें भी अब बहुत देर हो चुकी है, 14 सितंबर का वाकया है, तो आप ये भी दुहाई नहीं दे सकते हैं कि वहां मौके पर कोई छेड़छाड़ हो जाएगी। लेकिन पीड़ित परिवार को हम किस तरीके से बहला फुसला लेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? हम तो उन्हें केवल मंच दे रहे हैं, एबीपी न्यूज केवल मंच दे रहा है पीड़ित परिवार को, ताकि वो अपना दर्द दर्शकों के सामने, देश के सामने रख सके। बिल्कुल सिर्फ एक मंच है और हम तो खुद
सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल जो इस समय आम जनता के मन में है, हर व्यक्ति के मन में है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि इतनी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, इतना समय बीत चुका है, एसआईटी जांच कर रही है, कितना और समय लगेगा रविकांत जी? एसआईटी की जांच में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, मामला ये है कि देरी जो न्याय में हो रही है और जिस तरीके से पहले ही प्रशासन ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। अगर सरकार सामने आकर के, प्रशासन सामने आकर के जवाब दे दे कि क्यों रात में 2:30 बजे सारे नियम कानून को ताक पे जलाया गया, क्या वो सबूत मिटाने की कोशिश नहीं थी? क्या जो डीएम ने धमकी दी वो धमकाने की कोशिश नहीं थी, जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं थी? तो एसआईटी की जांच चल रही है, उसमें मीडिया कर्मी प्रभावित करेंगे तो बहुत दूर की सोच है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रशासन ने कोशिश की है, ऑलरेडी कर दिया है जांच को प्रभावित, उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? দেশের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম আর গান্ধী জয়ন্তীতে এক নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে সেই সংবাদ মাধ্যমকেই দিনভর মরিয়া হয়ে আটকালো যোগী বাহিনী। मनोज आइए 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 मनोज, चलिए आइए 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 मनोज, इधर आइए, देखिए देखिए, आ जाओ, आओ। आवाज उठाना कब से गुनाह हो गया? ये काम है हमारा। चलिए पीड़ित के पास साथ चलते हैं। नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा हाथ मत लगाइए ना, हाथ मत लगाइए ना। नहीं लगा रही, आप नहीं जा सकती। चलिए अंदर चलिए। गांधी जयंती है आज, गांधी जयंती, हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं लगा रही, हाथ ही लगा रही है। नहीं लगा रही। देखिए, हम लोग भी अपनी जॉब कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करिए। आप हमें नहीं करने दे रहे ना सर हमारी जॉब, यही तो प्रॉब्लम है। आपका काम काम, हमारा काम काम नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं आप? पत्रकारिता कर रहे हैं सर, तस्वीरें दिखाना हमारा अधिकार है, जाने दीजिए ना अंदर। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर आपको देखिए ये दे रही हूँ, गुलाब नहीं है मेरे पास सर, गांधी जयंती गुलाब नहीं है मेरे पास, बहुत प्यार से कह रही हूँ सर। सर अंदर जाने दीजिए, मैं बैठ जा रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ। आप नहीं मानेंगे, मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ, मीडिया का काम है सवाल पूछना, आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं कह रही हूँ आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, किसके ऑर्डर पर इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स आपने लगा दिए सर। सर ये लीजिए, गांधी जयंती है सर, शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे पास। ये हालात है, बैठकर वीडियो बनाकर कहा जा रहा है कि हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती होती तो यहाँ धरने पर ना बैठते। धरने पर इसलिए बैठे क्योंकि अंदर जाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, दोषियों को सजा मिले इसके लिए आवाज बुलंद करना चाहते हैं। और एबीपी न्यूज इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक परिवार से मिल नहीं लेते। हमारी ये कवरेज लगातार जारी है और कोशिश भी कि पीड़ित परिवार की आवाज सुनाई दे, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वो आवाज भी हमने आपको सुनवाई, कैसे परिवार सहमा हुआ था, लेकिन दबा नहीं सकेंगे डीएम साहब। कितनी भी जोर आजमाइश कर लीजिए, या तो आप यहाँ आएंगे या मैं अंदर जाऊंगी, ये तय कर लीजिए। आपको यहाँ आकर जवाब देना पड़ेगा, या तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी या तो मुझे अंदर पीड़ित परिवार के पास जाने दिया जाएगा, यही 2 चीजें होंगी। ক্যামেরাম্যানকে ধাক্কা দেয়া হলো। একসময় এবিপি আনন্দ 2 প্রতিনিধিকে জোর করে গাড়িতে তুলে দিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। লক্ষ্য একটাই, আসল ঘটনা লুকোতে হবে। प्रतिमा, नहीं नहीं, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आप ठेल गए। मैम आप कोरोना का डर चला गया, आप क्यों ठेल रही हैं? अभी तो आपको कोरोना का डर सता रहा था। क्या हुआ निधि जी? आप ठेल रही हैं, आप ठेल रही हैं निधि जी, आप ठेल रही हैं। क्या हो रहा है? पकड़ो, क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? हाँ क्या कह रही हैं? मुझे पकड़ के खींच कर बिठाएंगे आप लोग, खींच के बिठाएंगे आप लोग गाड़ी में? क्या हो रहा है मैम? ये क्या हो रहा है? आप लोग के पास कहने को कुछ नहीं है, आप लोग ठेल रहे हैं गाड़ी के भीतर। क्या हो रहा है? हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है? ये क्यों ठेल रहे हैं आप? निधि जी कोरोना का डर चला गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये व्हाट इज हैपनिंग? हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? ये कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज कैमरा बंद नहीं होगा, मनोज कैमरा बंद नहीं होगा। बैठ जाओ मनोज, आप हटिए, आप हटिए, आप हटिए। बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे गाड़ी में। आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, पीड़ित परिवार से मिलवाइए। आप नहीं, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, पीड़ित परिवार से मिलवाइए, पीड़ित परिवार से मिलवाइए। चलिए सर अंदर चलते हैं। हाथ, ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, कैमरा की तार निकाल रहे हैं ये लोग, कैमरा की तार निकाली जा रही है। ये देखिए कैमरा की तार निकालेंगे आप, इधर दिखाइए शक्ल अपनी, कैमरा की तार निकालेंगे। आप हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते। मनोज कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाएंगे। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। मेरा फोन छोड़िए, मेरा फोन छोड़िए।
मेरा फोन छोड़िए, फोन छोड़िए, मेरा फोन दीजिए, मैं हटूंगी नहीं, मेरा फोन दीजिए, गिव मी माय फोन, मेरा फोन दीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है यूपी में, देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप लोगों ने जो किया है, आप लोगों ने जो किया है, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, फोन लेकर आओ, फोन लेकर आओ, आप मेरा फोन दिलवाएंगे तब मैं गाड़ी में बैठूंगी, फोन यहाँ दिलवाइए। वो सब लाइट गया है, आप लोग को शर्म आनी चाहिए, सब लाइट गया है, मेरा फोन दीजिए, गिव मी माय फोन बैक, फोन दीजिए, ये है इनके पास है फोन, रोलिंग रखिएगा, ये हालात है यहाँ पर, हम पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे। अरे बैठ लो, इनकी शक्ल ठीक से कैप्चर कीजिए, भाई साहब को बहुत लाइव हटाने की आग लगी हुई थी, इनकी शक्ल लीजिए, कैप्चर है। हाँ मेरे मोबाइल में भी है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। क्या है यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। निधि जी कहाँ गायब हो गई चश्मा लगाकर, ये बहुत अच्छा तरीका है आपका, एक महिला की मौजूदगी में आप खिलवा रही हैं, घुसवा रही हैं और आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, बहुत अच्छा तरीका है ये, हाँ बहुत अच्छा। सम्मान नहीं है, कुर्ता फाड़ने की कोशिश कर रहे, सम्मान नहीं है। नहीं आप अकेले नहीं जाओगे, कर दिया इन्होंने, जल्दी कर। अरे हेलो, गाड़ी रोक, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैं लटक जाऊंगी, बता रही तुम ही लोगों का जाएगा जो जाएगा। शर्म नहीं आती यार, महिलाओं पे तुम लोग इस तरीके की हरकतों के लिए जमीन कैसे मान जाते हो। हटो साइड, साइड हटो ना, तो छोड़ के खड़ी रहोगी तो कैसे होगा। रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, गिर जाओगे मैम, गिर जाओगे मैम, गाड़ी रोको, गाड़ी मैम, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये जनानियां रखी तुम लोगों ने बोर्ड में, बंद कर लीजिए मैम, जाएगा जी, तो एक लेडीज बैठ जाओ, गेट बंद कर लीजिए मैम, प्लीज गेट बंद कर लीजिए, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। बिना महिला की गाड़ी में बिठाया गया, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। आप क्यों बैठ रही हैं, बिना महिला के गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर, यह है यूपी पुलिस का रवैया। पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया और उसके बाद बिना महिला के बिठाया गया। और अब देखिए खानापुर्ती, अब आ रही है महिलाएं। ये रास्ता है, ये मेन रास्ता है जहाँ से हम आए थे, तो कहा गया चोर रास्ते से मीडिया अंदर घुस आई। एबीपी न्यूज ने कोई चोर रास्ता नहीं लिया, और अगर ये चोर रास्ता है तो इस पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चल रही है और गाड़ी से पूरे काफिले के साथ हमें छोड़ा गया है। 20 सिपाही हमें साथ लेकर बाहर निकले हैं। पहले तो कोरोना कोरोना कहकर अंदर नहीं जाने दिया गया, और जब अंदर घुस गए तो सारे नियम ताक पर रखकर हमें यहाँ से धकेला गया, जबरदस्ती की गई। मनोज अधिकारी के कैमरा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उनकी लाइव फीड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, जहां यूपी पुलिस के ये सिपाही देखिए कितनी शान से हमें उसी चोर रास्ते से बाहर लेकर जा रहे हैं जहां से एबीपी न्यूज आया तो कह दिया गया ये चोर रास्ता। ये देखिए हालात यहाँ के। ये महिला सिपाही पहले गाड़ी में मौजूद नहीं थी, आधे रास्ते तक आने के बाद जब एबीपी न्यूज ने कहा महिला पत्रकार को पुलिस जो सिपाही है उन्होंने बिठाया, गाड़ी में धकेला है, तो ये बैठ गई है आधे रास्ते आकर चेहरा दिखाने के लिए, ताकि सवाल का जवाब देते बन पाए इनसे। ये देखिए हालात यहाँ के, ये हालत है। कहाँ तक ले जाने वाली है मैडम? अभी तो आप बहुत बोल रही थी, कहाँ तक ले जाएंगी बताइए? अभी तो आप खेल रही थी, जोर जबरदस्ती कर रही थी, करिए। क्या हुआ, ये गिरफ्तारी है? क्या है ये, गिरफ्तारी है? बोलिए, गिरफ्तारी है, हिरासत है? बोलिए, आप ही फीड हटा रहे थे, इनका चेहरा दिखाइए। कौन किसने हटाई लीड? किसने हटाई लीड? आप लाइव फीड खराब कर रहे थे। मनोज फेस, चेहरा दिखाइए, लाइव है ये। ये लाइव फीड है, कहाँ की बोली थी ना, कहाँ की बोली से छेड़छाड़ कर रहे थे। किसने? आपकी है, आपने की लाइव। सारा कैमरा किसी पर आरोप लगा दो। क्यों हटा रहे थे? कैमरा है, मना है, आरोप लगा दो। तुम्हें क्या है, आगे बोलिए। मर्जी उस पर आरोप लगा दो ना, जो आरोप लगाना वो लगा दो। तुम जो कहो तो आप क्या कह रहे हैं, दोषी नहीं है? मैं क्या दोषी, क्या कह रहे हैं, कोई दोषी? मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। दोषियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। कौन? आप क्या कह रहे हैं, किसी के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं और दोषी बता देते हैं, दोषी नहीं है इस मामले में कोई? मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्या हुआ, लाइव फीड से छेड़छाड़ क्यों कर रहे थे? कौन कर रहा? तार हटाइए आपने, किसने की थी? तार हटाइए आपने, किसने की थी?
मनोज, इन्होंने तार हटाई है। हाँ हाँ मनोज अधिकारी खुद बता रहे हैं इन्होंने तार हटाई है। आप इन्हें लाइफ फीड से छेड़छाड़ की, क्यों क्यों डर रहे हैं? क्यों किस बात का कर रहा हूँ? कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने चोरी की। कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? वहीं छोड़ देंगे आगे। कहाँ वहीं छोड़ दोगे? जहाँ पे आगे मेन रास्ता है वहाँ को जाना। क्यों? अधिकारी है वहाँ से पूछे जाना। अच्छा, क्या पूछोगे? परमिशन लो जाना अपना। नाम बताओ। मैं ना बता नाम। ना मैं नहीं नाम बता। डर लग रहा है? डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? नाम बताओ। डर का चोरी किया मैंने, डर लग रहा है। नाम बताओ। चोर हूँ मैं। नाम बताओ। क्यों मैं चोर हूँ मैं? पुलिस है आप तो, नाम बताइए। फिर क्यों कर चोर को पकड़ना काम है, नाम बताइए। डर क्यों लगेगा? नाम बताइए। ना डर क्यों लगेगा? गलत काम कर रहा हूँ। बैच तो है नहीं आपका कहीं, नाम बताइए। ये देखिए वो रास्ता, देखिए, दिखाइए मनोज, तस्वीरें दिखाइए। ये वो रास्ता है जहाँ पर लाकर एक बार फिर से हमें छोड़ दिया गया है। हालात देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या हुआ, भाग रहे, इधर दिखाइए, भाग रहे, हो गया काम, ऊपर हो गया, चलो भैया हो गया। ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी। ये वही गाड़ी है जो अंदर थी, जिसमें हमें ठूस कर बाहर लाया गया। মেয়েটার সঙ্গে যখন 4 জন অভিযুক্ত মিলে পাশবিক আচরণ করছিল তখন যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ কোথাও ছিল না। তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার মতো সময়ও তাদের তৎপরতা ছিল না। অভিযোগ দায়ের করতেও কোনো তাড়াহুড়ো দেখা যায়নি। শুধুমাত্র নির্যাতিতার দেহ পুড়িয়ে দিতে আর তারপর পরিবারের মুখ আটকাতেই যাবতীয় তৎপরতা। सुषमा जी, अब तो दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब तो बताइए ऑर्डर ओवर हुआ क्या? कोई नया ऑर्डर आया क्या? सुषमा जी, पुलिस जहां हम जा रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे हमारे लगी हुई है। जैसे आपको कहा गया प्रतिमा, किस तरह से एक संवाददाता को, एक पत्रकार को कह दिया गया कि आप चोर रास्ते से आ रहे हैं, हम क्या कोई चोरी का काम कर रहे हैं? चोर कैसे हो गया साहब? केस का रास्ता भी हो, किसी यहाँ ये भी रास्ता, कोई रास्ते चोर रास्ता क्या होता है? क्या होता है चोर रास्ता? एबीपी न्यूज़ सवाल पूछ रहा है। पीड़ित के घर के जाने वाला कोई भी रास्ता चोर रास्ता कैसे कहलाएगा? हम तो सवाल पूछने गए थे। मुख्य रास्ते से तो आप जाने नहीं दे रहे और खेत के रास्ते गए तो वो चोर रास्ता कहला गया। आपको जवाब देना है। डीएम साहब, एबीपी न्यूज़ आपका इंतजार कर रहा है। मैं प्रतिमा मिश्रा, संवाददाता अंजलि सिंह, संवाददाता रविकांत, जो सुबह आपके दफ्तर पर आपका इंतजार करते करते यहाँ आ गए कि शायद आप पीड़ित परिवार से मिलने आए, तब आपको कैप्चर कर ले हम कैमरा में। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, गांधी जयंती है, थोड़ी सी तो विनम्रता दिखाइए, मौके पर आइए, परिवार का दर्द बांटिए और उनका वो डाउट क्लियर कीजिए कि उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक बार हम फिर बैठे हुए हैं। मैं हूँ, रविकांत जी हैं, प्रतिमा हमारे साथ है और प्रतिमा बताएंगी कब से तो बैठी हुई हैं। आज प्रतिमा अपने गांधी जी के तमाम आदर्शों का हवाला दे दिया, गांधी जी की तमाम शिक्षाओं का हवाला दे दिया। कुछ अभी तक उसका आपको फल मिला? आप अभी भी यहीं बैठी हुई हैं अपनी गांधीगिरी जारी करके। बापू ने कहा था बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, लेकिन यहाँ तो बोलने को ही कोई तैयार नहीं है। इन लोगों ने पता नहीं क्या सीख ली है। हर कोर्स में बापू के बारे में पढ़ाया जाता है, हिंसा के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कोशिश की तो किस तरीके से हिंसा की गई, किस तरीके से ढकेला गया, किस तरीके की कोशिशें की गई कि अगर मैं उस वैन में नहीं घुसती तो कपड़े भी फाड़ दिए जाते। इस तरीके से फोर्सफुल तरीके से एक महिला को ट्रीट किया गया। এরই মধ্যে কোন ক্রমে মাঠের মধ্যে দিয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে এক নাবালক এগিয়ে এলো। জানা গেল ছোট্ট এই ছেলেটা নির্যাতিতার আত্মীয়। তার মুখেই শোনা গেল পরিবারের মুখ আটকাতে কি কি করছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। पीड़ित के परिवार से है क्या? क्या हो रहा है अंदर? कुछ नहीं, बंद कर रखे हैं। किसको बंद कर रखा है? हमारे ताऊ को, ताई को और सबको। ताऊ ताई को बंद कर रखा है? क्या कह रहे हैं? किसने बंद किया है? पुलिस वालों ने। किसने बंद किया बेटा? पुलिस वालों ने बंद कर। बंद किया है, पुलिस वालों ने बंद किया है। क्या बोल के बंद किया? इसलिए कि कोई नहीं बाहर निकलेगा, नहीं मीडिया वाले आ जाएंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे, इसीलिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वही बच्चा है जो तारों से बचकर भागा था जब हम सवाल पूछ रहे थे। आपको छुप के आना पड़ा था खेतों में से? यस आए। पुलिस ने रोका बेटा? हाँ रोका था। क्या बोल के रोका? ताऊ को मारा था, हमारी और ताई को मारा था, सबको मारा था। जो करे बाहर कोई मत करो, मीडिया। कैसे आए बेटा? कैसे आए बाहर? हम तो खेतों में आए थे। आप अकेले आए बाहर? ना, मेरा संग एक और भाई है। सुबह जब आप हमसे बात करके गए, उसके बाद कोई घर पे आया, आप लोगों को कुछ कहा गया? बेर आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं और किवाड़ में बंद कर जाते हैं। आपके ताऊ की तबीयत खराब हो गई थी? ताऊ की तबीयत, जब पुलिस पूछताछ कर रही थी, ताऊ की तबीयत खराब हो गई थी? यस हो गई थी। अभी कैसे ताऊ? अभी तो सही नहीं है। अंदर कोई डॉक्टर है? कोई नहीं है। हाँ? कोई नहीं है। कोई नहीं। बेटी की माँ अंदर है? हाँ यस है। क्या कह रही है? वो कुछ नहीं कह रही हैं, वो तो चुपचाप बैठी हैं अपने। हाँ। वो पुलिस वाले लेकर नहीं दे रहे, मार रहे हैं, इसलिए वो बैठी हैं। घर में कौन कौन है अभी बेटा? अभी भाभी हैं, भैया हैं, सब हैं घर में। भाभी भैया वगैरह सब घर में? सब है। घर के अंदर पुलिस है? पुलिस है। घर के अंदर पुलिस है? घर के बाहर भी पुलिस है? घर के बाहर है, छत पे है। घर से किसी को निकलने दे रहे हैं?
नहीं किसी को नहीं करने दे रहे। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। स्विच ऑफ कर दिया, उनके पास है या पुलिस ने ले लिया? पुलिस ने ले लिया था, स्विच ऑफ करके फिर उनको दे दिया था। कोई फोन मत करो, धमकी दे रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जो खबर मैंने सुबह बताई थी, यही खबर मैंने सुबह बताई थी एबीपी न्यूज पर कि पीड़ित का परिवार अंदर से कह रहा था कि प्रशासन ने धमकाया और जबरन फोन ऑफ कर दिया और कह दिया कि अगर इसके बाद एक भी मैसेज बाहर गया तो हम फोन जब्त कर लेंगे। देखिए प्रतिमा, ये वही बच्चा है जिसकी सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी। सुबह आप डर कर भागे थे? यस। सुबह डर कर भाग गए थे? कैसे भागे थे? बाहर कैसे आए? अभी कैसे आए बाहर? अबे तो पुलिस वाले डोले भीतर घुसने नहीं दे रहे, इसलिए हम यहाँ पर डोले। तो जब आप घर से बाहर आ रहे थे वहाँ बहुत सारी पुलिस है, पुलिस ने रोका आपको? पुलिस ने रोका था। कहाँ जा रहे हो? हमने तो कहीं चारा काटने जा रहे हैं, इसी बहाने से। तो चारा काटने जाने बोल को जाने दिया? हाँ जाने दिया। फिर उसके बाद आप कैसे आए बाहर? फिर हम खेतों में आ गई। खेतों में आए। जब खेतों में उस बाड़े में से आए जहाँ पर तार लगी हुई थी और जब ये दीदी आपको वहाँ पर मिली, वहाँ पर पुलिस वालों ने रोका? नहीं, माँ नहीं रोका। माँ नहीं रोका था। आप छुप के भागे? हाँ छुप के भागे थे। माँ तक भागा था, मीत तक पुलिस ने रौंदाया था। हम खेतों में तो गए थे, पकड़ने को भागी थी पुलिस। घर में किसी के पास मोबाइल है? घर में किसी के पास मोबाइल नहीं। सबका मोबाइल कहाँ गया? कौन ले गया मोबाइल? पुलिस वालों ने छुड़ा लिया है। सबका मोबाइल ले गया? सारे रिश्तेदारों का? हाँ सबका रिश्तेदारों को नहीं आने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। आप लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे? किसी से बात, अभी कोई तकलीफ पहुँचानी हो, आप लोग के पास कोई जरिया नहीं है बात करने का? कोई नहीं है। हम फोन में वीडियो बना के भेज रहे थे तो उनने फोन छुड़ा लिया था हम पे से। क्या बोलकर की वीडियो भेज रहे हो? हाँ वीडियो भेज रहे हैं। यही बात वीडियो जो डीएम साहब का आ गया ना, ये उसकी मिर्ची है। तो अंदर पुलिस अभी भी है? अभी भी है, छत पर। कितने लोग हैं अंदर? कितने पुलिस वाले बेटा? 150-200 होंगे। 150-200 पुलिस वाले घर पे? घर पर है? हर रास्ता बंद कर दिया है? सब रास्ता बंद। हालात है भाई, हर रास्ता बंद कर दिया। क्या कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो घर पे 200 पुलिस वाले बेटा बता रहे हो आप घर पे? छतों पर भी है क्या? छतों पे, खेत में भी पुलिस वाले? कैसे निकले बेटा आप? हम तो खेतों में निकले थे। आपने बोला चारा काटने जाना है तो पुलिस ने जाने दिया। उसके बाद आप तब से बाहर है, पुलिस वालों में से किसी ने आपको पकड़ने की कोशिश तो नहीं की? पकड़ने की कोशिश करी पर हम भाग गए थे। आपको डर लग रहा है? मारेंगे नहीं? डर लग रहा है? डर लग रहा है? हाँ डर तो लग रहा है। डर लग रहा है। घर पर सब डरे हुए हैं आपके? सब डरे हुए हैं, इसलिए धमका रहे हैं। बाहर आने के बाद घर में किसी से बात हो पाई? किसी से नहीं हो पाई, क्योंकि सबका फोन बंद। आप चाहते हैं कि घर पे मीडिया आए आपके? हाँ सब चाहते हैं। घर वाले बात करना चाहते हैं? घर वाले बात करना चाहते हैं सबसे। মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেওয়ার পর প্রায় 48 ঘন্টা কেটে গেলেও এখনো পড়ে রয়েছে নির্যাতিতার অস্থি। পাশেই দেহ পোড়ানোর কেরোসিনের জার। ধর্মীয় রীতি মেনে সেই অস্থি বিসর্জনটুকুর সুযোগটুকুও দেয়া হয়নি মৃতার পরিবারের সদস্যদের। जिस सरकार में संवेदन और हीनता है वो सरकार कहा जाए तो वो जिंदा सरकार नहीं होती है। राम मनोहर लोहिया बहुत पहले राम मनोहर लोहिया ने कह दिया है, प्रखर समाजवादी रहे थे, कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। आप देखिए ये तस्वीरें क्या बोल रही हैं, ये तस्वीरें बोल रही हैं उस बेबस माँ बाप की बेबसी को बयां कर रही हैं। किस तरीके से खून के आंसुओं को लगातार पी रहा है परिवार, किस तरह से उसको चौखट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दुख होता है तो अपने बेटे या बेटी को अपने आंखों के सामने विदा होना। और आप समझ सकते हैं कि 19 साल की लड़की युवती किस तरीके से भी उसकी हत्या हुई हो, जो भी होगा, लेकिन उसकी हत्या की गई, उसके साथ जघन्यता की गई। वो परिवार को वो आत्मसम्मान से जीने नहीं दिया जा रहा। और ये योगी सरकार जो बाल सुरक्षा की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, दलित स्वाभिमान की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है। और आप देखिए आजादी के 70 साल बाद ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि आप समझ सकते हैं कि 2930 तारीख की रात को यहाँ जबरदस्त तरीके से परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके आप एक लड़की की लाश को फूंक देंगे। हम इसको फूंकना ही कहेंगे, इसको अंतिम संस्कार नहीं कहेंगे। और उसके बाद आप क्या है, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं परिवार को। और अस्थियां विसर्जन होता है सोरों या हरिद्वार या कहीं भी जाकर अस्थि विसर्जित की जाती हैं। माँ बिलख रही थी कि मेरी बेटी को मेरे घर तो लाने देते, मुझे हल्दी तो लगाने देते। और आप समझ सकते हैं जिस बेटी की शादी के सपने परिवार देखने लगा हो, लड़के ढूंढने लगा हो और एक सोचने लगा हो कि एक ऐसा लड़का मिले जो अच्छा कुछ कमाता खाता हो, उस परिवार में जाकर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। और उस लड़की को एक घटना के तहत उसकी जान चली जाती है और जिस तरीके से जो जघन्यता होती है और उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद भी कहा जाए उसको अंतिम संस्कार इस तरीके से होता है। पुलिस प्रशासन जे काजटी करছে
অপরাধের চেয়ে এটা কিন্তু কম ঘৃণ্য অপরাধ নয়। তারা এই সমস্ত ঘটনাটাকে মিনিমাইজ করে দেখানোর চেষ্টা করছে, লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে, তারা অপরাধীকে আড়াল করার চেষ্টা করছে, ধর্ষণের অভিযোগ নিচ্ছে না, মানুষজনকে সেখানে যেতে দিচ্ছে না, সেই দলিত পরিবারটিকে একেবারে ঘিরে রাখা হয়েছে, প্রহরের মধ্যে রাখা হয়েছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সবসময় যদি শক্তিমান যারা, অত্যাচারী শক্তিমান যারা, ভ্রষ্ট শক্তিমান যারা, তারা যদি জিতে যায় আর এই অসহায় মানুষরা যদি কেবল হেরে যেতে থাকে, তাহলে আমাদের যে সমাজে বাস করছি সেই সমাজ দিয়ে আমাদের লজ্জা হয়। কিন্তু প্রশাসন গোটা ঘটনায় চুপ, পুলিশ চুপ, মুখে কুলুপ হাথরাসের জেলা শাসকের। শুক্রবার 2রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর 151তম জন্মবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে এদিন 7 সকালে গান্ধী জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জেলা শাসকের দপ্তরে যান হাথরাসের জেলা শাসক প্রবীণ কুমার, যার বিরুদ্ধে মাত্র 24 ঘন্টা আগেই হাথরাসের 19 বছরের নির্যাতিতার পরিবারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल टाइम, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम গান্ধী জয়ন্তীর অনুষ্ঠান থেকে বেরোনোর সময় তাকে প্রশ্ন করেন এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি রবিকান্ত। कुछ आरोप हैं आपके ऊपर लगातार लग रहे हैं, कम से कम जवाब दे दीजिए। आप 2 आरोप आपके ऊपर बड़े हैं सर, उसका जवाब दे दीजिए। क्यों परिवार को आधी रात में क्यों पीड़ित का शव जलाया गया? सर, धार्मिक मान्यताओं को ताक पे रख करके आपने काम किया है। पीड़ित परिवार को आप धमका रहे हैं सर, जवाब दे के जाइए कम से कम। सर, आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूं। तो डीएम को आप देख रहे हैं लगातार मीडिया से भाग रहे हैं। हमने 2 बार उनसे प्रश्न किया है, लेकिन डीएम ने जवाब नहीं दिया। হাথরাসের ডিএম এর কাছে এবিপি আনন্দর প্রশ্ন ছিল, ধার্মিক মান্যতা দিয়ে কেন নির্যাতিতার শেষকৃত্য হলো না, কেন নির্যাতিতার পরিবারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠছে তার বিরুদ্ধে, কিন্তু উত্তর দেওয়ার বদলে কার্যত পালিয়ে বাঁচলেন জেলা শাসক। হাথরাসের জেলা শাসকের দপ্তর থেকে তার বাসভবনের দূরত্ব হেঁটে 5 মিনিটেরও কম, কিন্তু এবিপি আনন্দর প্রশ্ন থেকে বাঁচতে সেইটুকু দূরত্ব যেতে হাথরাসের জেলা শাসক প্রবীণ কুমারের গাড়ি ছুটল ঘন্টায় 80 কিলোমিটার গতিতে। आप धमका रहे हैं सर, जवाब देके जाइए कम से कम। सर, आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूं। জেলা শাসক দ্রুত গতিতে নিজের বাসভবনে ঢুকে গেলেও নির্যাতিতার গ্রামে গলতে পারছে না মাছিও। গোটা গ্রামকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ। গ্রামে ঢোকার মূল রাস্তা থেকে মাঠ, শুধু পুলিশই পুলিশ। नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा? हाथ मत लगाइए ना, हाथ मत लगाइए ना, नहीं लगा रही। উদ্দেশ্য একটাই, কোনোভাবেই যেন নির্যাতিতার পরিবার এবিপি আনন্দের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে না পারে। आवाज उठाना कब से गुनाह हो गया? ये काम है हमारा, चलिए हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ, मीडिया का काम है सवाल पूछना, आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं कह रही हूँ आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, किसके ऑर्डर पर इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े बैरिकेड आपने लगा दिए सर। এরই মধ্যে এক পুলিশ অফিসার এলেন, কার্যত চিঠি পড়ার মতো বলে দিলেন সংবাদ মাধ্যমকে ঢুকতে দেয়া হবে না, বলেই কার্যত পালালেন। एक्शन देख लीजिए आप, अभी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप लोग? किस बात का पूछ लेंगे? ऐसा सुनो, मैं बताऊं कि मुझे ऊपर से ये आदेश है कि कौन है ऊपर वाला सर, बताइए। हमारे सुनो, ऊपर से ये आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना जाने। क्या वजह है सर, ऐसा क्या छुप रहा है अंदर, बताइए तो सही। अभी आप नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? क्या हुआ, कोरोना हो जाएगा? बताइए, कल तक तो आप कह रहे थे कोरोना हो जाएगा, बताइए ना क्या हो जाएगा? अभी रुक जाओ, बताइए, बता रहा हूँ। फोन मिला रहे हैं सर, कितना ऊपर वालों से डरते हैं, इंसाफ की बात तो कीजिए। छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा इलाका, वहीं है पीड़ित का घर, बस इतनी ही दूरी है। लेकिन ये देखिए पुलिस वाले कैसे साथ साथ चल रहे हैं। डर देखिए, किस बात का डर है? एबीपी न्यूज आ गया है, देखिए सामने, उधर देखिए माहौल बन रहा है, देखिए ड्रिल एक बार फिर से शुरू हो गई है, वही ड्रिल। ये यहाँ से चलते हैं मनोज, आइए मनोज, ड्रिल शुरू हो गई है भाई, आइए देखते हैं क्या होता है। अब ये देख रहे हैं कैमरा ऑन है, सब कुछ लाइव जा रहा है एबीपी न्यूज पर इस वक्त। और देखिए फुल ऑन ड्रामा पुलिस वालों का, किसकी सुरक्षा में लोग लगा, वो देखिए मैसेज पहुंच गया, महिला पुलिसकर्मी भी डंडा लेकर यहाँ आ गई है। तैयार रहिए आप लोग पुलिस वालों का एक्शन देखने के लिए। एम साहब नहीं बोला ये किले में तब्दील कर, अब जो है अनुमति। अच्छा मुझे बस इतना बता दीजिए, किसने रोका है मीडिया को? मुझे बस इतना बता दीजिए, मीडिया को किसने रोका? ये सब अधिकारियों के जो है
अब बात करिए उनसे। कोई खास अधिकारी? नहीं, हम लोग को ये आदेश है। आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। मेन रोड आप बंद कर देंगे, बैरिकेड्स लगा देंगे, वहाँ पर तोप के गोले खड़े कर देंगे कि जो सामने आएगा उसे भून दिया जाएगा, तो मेन डोर से आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? मेन रास्ते से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेन रास्ते पे से मुझे लेकर आएंगे आप अंदर? मेन रास्ते से आप मुझे अंदर लेकर आएंगे मेन रास्ते से अंदर आप मुझे अधिकार के साथ लेकर आएंगे अंदर? সকাল থেকে দুপুর, বিকেল থেকে সন্ধে গড়িয়ে রাত, এবিপি আনন্দ প্রতিনিধিরা লাগাতার ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে পুলিশের কাছে একটাই দাবি জানিয়ে গেছেন, তাঁদের সঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হোক। এরপর রাত 9টা নাগাদ অবশেষে চাপে পড়ে আংশিক পদক্ষেপ করে যোগী আদিত্যনাথ। পুলিশ সুপার বিক্রান্ত বীর, সিও রাম শত, ইন্সপেক্টর দীনেশ কুমার বর্মা, সাব ইন্সপেক্টর জগবীর সিং, হেড কনস্টেবল মহেশ পালকে সাসপেন্ড করা হয়। কিন্তু যে জেলা শাসক প্রবীণ কুমার সমস্ত সিদ্ধান্তের নেপথ্যে ছিলেন, গভীর রাতে তড়িঘড়ি নির্যাতিতার মৃতদেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যার নির্দেশের ভিত্তিতে, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি যোগী আদিত্যনাথ সরকার। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, জেলা শাসকের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো না? কার হাত রয়েছে তার মাথার উপর? আর রাতে খোদ জেলা প্রশাসনের এক কর্তাই শেষ পর্যন্ত জানান, জেলা শাসকের নির্দেশেই সংবাদ মাধ্যমকে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। एसआईटी वाले तो अब घर चले गए होंगे, उनका विक्टिम के परिवार पर क्या काम, वहाँ कितना काम? ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। इसके लिए आपको डीएम सर से बात करनी पड़ेगी। ये आदेश डीएम का है कि यहाँ मीडिया को आगे न जाने दिया जाए? डीएम साहब का आदेश। জেলা শাসকের নির্দেশে সংবাদ মাধ্যমকে আটকানো হচ্ছে, এই কথা বলা মাত্রই তড়িঘড়ি এসডিএম কে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান দুজন অফিসার। তাই নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে, ভিডিওয়ে যে জেলা শাসককে নির্যাতিতার বাবাকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, সেই তিনিই কেন সংবাদ মাধ্যমকে পরিবার থেকে দূরে রাখছেন? কি লুকোতে চাইছেন তিনি? বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেন এসআইটির অজুহাত দেখিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে আটকে রাখা হলো? এরই মধ্যে তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে নির্যাতিতার পরিবারের বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামে ঢোকার 1.5 কিলোমিটার আগেই তাদের আটকে দেয় যোগী সরকারের পুলিশ। ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমরা একা একা সাংসদরা যাব। কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না, ফ্যামিলিকে লক করে দিয়েছে। কেন লক করে দিয়েছে? তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের গায়ে হাত দিয়ে তাকে ধাক্কা দেন যোগী প্রশাসনের এক পুলিশ কর্তা। প্রতিবাদ করতে এগিয়ে যান ডেরেক ওব্রায়েন, কিন্তু তাঁকেও ধাক্কা মারা হয়, মাটিতে পড়ে যান ডেরেক। Why was a senior official from UP allowed to push my Lok Sabha MP on the ground? Ask the UP government this question. 1. 2. Ask the UP government, were any of the MPs armed? We wanted to walk. We've traveled 1,500 kilometers. We wanted to walk there. Ask the UP government. We came one by one. Why didn't they do it? What was the problem? If they allowed our 2 lady MPs to go and express their condolences, what was the problem? You are mishandling, forget about MPs. The arrogant police here is mishandling. You've seen, if this is how MPs are being treated, if this is how the media is being treated, God bless the common citizen. আমরা যখন এখানে আসি এবং আমরা পুলিশদেরকে হাত জোড়ো করে অনুরোধ করি যে আমরা ওই পরিবারের সাথে দেখা করতে চাই, আমাদের কোনো কথারই কোনো উত্তর দেয়নি। যখন আমরা বলি ঠিক আছে আমাদের 4 জনকে নয়, 2 জন মহিলা পুলিশ অফিসারকে শুধু 2 জন মহিলা এমপিকে শুধু যেতে দিন ওই পরিবারের সাথে দেখা করতে। হাত জোড়ো করে আমরা আমাদের পরিচয় দেওয়ার পর 2 জন মহিলাকে যেতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি, কিন্তু সেই সময় আমাদেরকে তো আমাদের কোনো কথার উত্তরই শুধু দেয়নি। আমরা যখন যেতে চেয়েছি তখন প্রেম প্রকাশ মিনা তিনি অফিসার এসডিএম আমাকে ধাক্কা দেয়। তাহলে আপনি নিজে ভাবুন, যদি একজন মহিলা সাংসদ, ছেড়ে দিন সাংসদ, একজন মহিলাকে যদি একজন পুলিশ অফিসার ধাক্কা দিতে পারে, তাহলে এই যোগীর সরকারে সাধারণ মহিলাদের, দলিতদের কথা তো ছেড়েই দিন, তাহলে সাধারণ মহিলাদের এখানে নিশ্চয়তা কি আছে? सबका
अब ये है कि वो एक पर्यटन चल रहा है, तो उस पर्यटन में कांग्रेस गई। अब अनेक पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। डायरेक्ट साहब जो है मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, वो बहुत एक ड्रामा जो एक चलता है उसके वो बहुत अच्छे किरदार भी हैं, कुछ छोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया किरदार हैं। और वहीं से उन्होंने जो किया है वो सीखा है, वो कहीं ना कहीं तो दिखाने का मौका मिला है, तो आज हाथरस में भी दिखा रहे हैं। বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা যখন হাথরাসে নির্যাতিতার পরিবারের বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করেন, তখনও তাদের আটকায় যোগী বাহিনী। ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যান রাহুল। তখনও বারবার একটাই প্রশ্ন উঠেছিল, রাহুল যদি একা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তাহলে যোগী আদিত্যনাথের আপত্তি কোথায়? যে পুলিশ মেয়েদের সম্মান রক্ষা করতে পারে না, তারাই সব ঘটে যাওয়ার পর নিতার পরিবারের মুখ বন্ধ করতে তৎপর হয় কেন? নির্যাতিতার বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করায় এপিডেমিক অ্যাক্ট বা মহামারী আইনে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। গৌতম বুদ্ধ নগরে ইকোটেক 1 থানায় মামলা করা হয়েছে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে। তাদের সঙ্গে প্রায় 150 জন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, তাদের নামও এফআইআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও গ্রেপ্তার করে, আরও বহু আমাদের ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছিল কালকে। তারপরে খালাস দিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে প্যান্ডেমিকের জন্য, মহামারীর জন্য কেস আমাদের বিরুদ্ধে চালু হয়েছে। সে হোক, কিন্তু এই বর্বরচিত আক্রমণের প্রতিবাদ করা দরকার, কারণ এটা মানবিকতার লজ্জা। মহামারী আইনের 2 নম্বর ধারায় রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 2 নম্বর ধারা অনুযায়ী মহামারী ছড়িয়ে পড়া রুখতে রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার যদি মনে করে সাধারণ নিয়মবিধি কার্যকর করা হচ্ছে না, তাহলে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে এই বিশেষ আইন প্রয়োগের অধিকার দিতে পারে রাজ্য। মহামারী আইন লঙ্ঘনে ভারতীয় দণ্ডবিধির 188 নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তি হয়। এই ধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ 1 মাসের জেল এবং 200 টাকা জরিমানা কিংবা 2 হতে পারে। এবার হাথরাসের নির্যাতিতার বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সেই মহামারী আইনেই মামলা রুজু করল যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ। রাহুল গান্ধী শুক্রবার টুইট করেছেন, সত্যি লুকোতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ নৃশংসতা শুরু করেছে, না আমাকে না সংবাদ মাধ্যমকে। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কাউকেই দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, তার উপর পরিবারকে নিগ্রহ করা হচ্ছে। কোনো ভারতীয় এই আচরণ সমর্থন করে না। তবে বিরোধী দলের নেতা এবং সংবাদ মাধ্যমকে আটকাতে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ চূড়ান্ত তৎপর হলেও তাদের তদন্ত নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এডিজি প্রশান্ত কুমার দাবি করেন, নির্যাতিতার ফরেন্সিক রিপোর্টে ধর্ষণের প্রমাণ মেলেনি। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है, वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। অথচ নির্যাতিতা মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। पर और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया?
और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो पूछी नहीं क्या हुआ। বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, এরপরও উত্তরপ্রদেশের এডিজি তদন্ত শেষের আগে এমন মন্তব্য করলেন কি করে? 11 দিন পর স্পারমাটোজোয়া পাওয়া সম্ভব না, তার কারণ ওটা আপনার ওয়াশ হয়ে যায় বা বায়োলজিক্যাল টয়লেটে যে ব্যবহারগুলো থাকে, একমাত্র যদি সেটা কোনো রকমভাবে ডিস্টারবেন্স না হয় তাহলে আমরা সেমিনাল ফ্লুইডের অস্তিত্ব কেমিক্যাল টেস্ট করে পেতে পারি, এবং এর থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তার কারণ স্পারমাটোজোয়া কখনোই ধর্ষণ বা রেপের প্রুফ নয়। কারণ আপনার এখন যে 375 যেটা বলেছি যে সেক্সুয়াল অ্যাক্টের সঙ্গে কোনো ইজাকুলেশন বা ইন্ট্রোডাকশনেরও কোনো দরকার নেই, এর থেকে কখনোই কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। কারণ রেপ যেটা সেটা কখনোই মেডিকেল এভিডেন্স না, সেটা হচ্ছে লিগাল এভিডেন্স, সেটা অন্যান্য পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। উত্তরপ্রদেশের এডিজির মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব বিরোধীরাও। রাজ্য সরকার করছে তার নিজের যে কুৎসিত চেহারা যেটা বাইরে প্রকাশ হয়ে গেছে সেটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য যত অন্যায় অকাজ কুকাজ সমস্ত কাজকে ধামাচাপা দাও। ইদানিংকালে সব থেকে বড় মিথ্যেটা গোটা দিন ধরে এক ভদ্রলোককে বলে যেতে শুনলাম, এবং আমি বলছি যে তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার প্রশান্ত কুমার। সকাল থেকে প্রকাশ্যে মিথ্যে বলে গেলেন, নির্লজ্জ মিথ্যে বলে গেলেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা চ্যানেলে বসে সেই মিথ্যে বারবার বলে গেলেন যে পরিবারের বয়স্ক লোকেরাই নাকি মেয়েটির অন্ত্যেষ্টি করেছে। তিনি ভুলে গেছিলেন যে এটা টেলিভিশনের যুগ, এবং তার আগের দিন রাতে 2:30 হোক কিংবা 2:45 ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সবকটি সর্বভারতীয় মিডিয়া, কেউ ভয় দেখাতে পারেনি সেটা অন্য প্রসঙ্গ, কিন্তু প্রত্যেকের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা দেখেছে যে পুলিশ কর্মীরা কার্যত বাড়ির লোকেদের গৃহবন্দী করে তাদের লক্ষ্য আপত্তি সত্ত্বেও মেয়েটির বডিতে মানে মেয়েটির দেহ জ্বালিয়ে দিচ্ছে পেট্রোল বা কেরোসিন কোনো একটা পদার্থ দিয়ে। আর সলিলদা, আপনার কাছে আমার স্পষ্ট প্রশ্ন, এইভাবে প্রকাশ্যে মিথ্যে কথা যে পুলিশ কর্তারা বলেন, প্রকাশ্যে তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের চাটুকারিতা করেন, তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত? সুমন, আমি প্রথমেই বলি, এডিজি এলো হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যতের গুপ্তেশ্বর পান্ডে। তোমার এই চ্যানেলেই আমি বলে গেছিলাম, যেটা সুশান্ত সিং রাজপুতের ব্যাপার নিয়ে হয়েছিল। সুতরাং আমি আর বেশি কথা ওনার সম্পর্কে আর বলতে চাইছি না। উনি ইনভেস্টিগেশন হওয়ার আগেই বলে দিলেন, সার্টিফিকেটটা দিয়ে দিলেন যে স্পার্ম পাওয়া যায়নি, আরে ভ্যাজাইনাল সোয়াব এক্সামিন করা, ফরেনসিক্স মেডিসিনই করা, উনি বলেই দিলেন সেটা। উনি বোধহয় আইনটাও ভালো করে জানেন বলে আমার সন্দেহ আছে। এটা তো ওনার বোঝা উচিত, রেপ হয়নি বলে দিলেন। আরে মিয়ার টাচিং অফ দ্য থাই এগেইনস্ট দ্য উইল অফ দ্য ওমেন, দ্যাট ট্যান্টামাউন্টস টু রেপ 376, সেটাও ভুলে গেছেন। এবার আমি ভুলে যাচ্ছিলাম একটা, এসআইটি নিয়ে তুমি বলছিলে, আমি আউট অফ দ্য ওয়ে বলছি। এই এসআইটিটা আর কিছু নয় সুমন, তুমি জানো পশ্চিমবঙ্গেই বলো, উত্তরপ্রদেশেই বলো, গুজরাটেই বলো, যেখানেই বলো, ইট ইজ টু বিফুল দ্য পিপল ইন জেনারেল। মানুষকে বোকা বানাবার একটা স্পেশাল বিরাট সিট হয়ে গেছে। আরে সিট কারা হলো? পার্টিকুলার হাতরসের কেসে সিট হলো হোম সেক্রেটারি হলেন, একজন ডিআইজি হলেন, আর কি বলবে তারা তো এই কথাই বলবে, যেখানকার এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডারে ওপেন মিথ্যা বলে যাচ্ছে গত 24 ঘন্টা ধরে, তো সিট কি বলবে? সিটের কাছে এক্সপেকটেশন কিছু নেই। আমার কথা হচ্ছে সেটা না, আমার কথা হচ্ছে দেখো ঘটনা ঘটেছে, মেয়েটিকে তো নৃশংসতার চরম হয়েছে, এটা দানবিক পাশবিক বললেও কম হয়, বলার দরকারই নেই, এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গেছে, সেটা বাদ দাও। তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ওই রাত্রি 2:30-3টের সময় গিয়ে ওখানকার লোকদের উইয়ার্ড লজিক দিচ্ছে, বলছে ই বহুত টাইম हो गया, जल्द से जल्द इसको देह संस्कार करने पड़ेगा, नहीं तो उसका आत्मा भटकती जाएगी। कैन यू बिलीव सुमन? একটা ডিস্ট্রিক্ট তারপরে তার বাড়িতে গিয়ে থ্রেটনিং করে, হি ইজ আ পার্ট অফ দ্য ক্রাইম। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের আচরণের প্রতিবাদে দিল্লি থেকে মামলা, বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। और जिस प्रकार धक्का मुक्की की गई, उनके साथ बर्ताव किया गया, लोकतंत्र में इस प्रकार का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी ने कल भी प्रदर्शन किया, आज भी देश भर में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अंतिम हमारा संघर्ष है न्याय दिलाने का, उसमें कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। कोई घटनाएं घटती हैं तो यह अपोजिशन का धर्म है
को विरोध प्रकट करे, उस परिवार से मिले। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस प्रकार की ज्यादती की कल, वो निश्चित तौर पर गलत था, इसकी निंदा करते हैं हम। धारा 144 लगाने के बाद भी आप 2-2, 4-4 लोगों को अलाउ कर सकते हैं। धारा 144 का मतलब होता है 5 लोग से ज्यादा एक साथ नहीं जाएंगे। राहुलेर संगे जोगी पुलिसेर आचरण निये सड़क हुएছে शिवसेना। कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे भी हैं, और ये सभी लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत भी दी है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर से जिस तरह से बर्ताव किया है वहाँ की पुलिस ने, उसका समर्थन इस देश में कोई नहीं कर सकता। पाल्टा सुर चढ़िয়েছে बीजेपी और तार सहयोगी दलों। जो कुछ अभी ये भाई बहन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के फोटो फ्रेम में फिक्स फैमिली के लोग, वो क्या कर रहे थे? वो शुद्ध रूप से किस तरह से इस पूरे के पूरे मुद्दे पे, इस संवेदनशील मुद्दे पर, इतने सीरियस इशू पर नॉन सीरियस एक्ट था उनका। और ये पप्पू का गोलमाल और गप्पू का कैमरा कमाल था। हर बार नौटंकी दिल्ली बॉर्डर पे ही होती है या यमुना एक्सप्रेसवे पे। भट्टा परसौल देख लीजिए, यूपी की कोई घटना देख लीजिए, अब हाथरस देख लीजिए, दोनों भाई बहन निकलते हैं, दिल्ली बॉर्डर पे नौटंकी होती है। आपके वहां पे कांग्रेस पार्टी के नेता हाथरस में पूरी छन रहे थे, उनको क्यों नहीं भेज दिया? এই সবের মধ্যে শুক্রবার গান্ধী জয়ন্তীতে টুইট করে রাহুল বলেন, আমি দুনিয়ায় কাউকে ভয় করব না, কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করব না, আমি সত্য দিয়ে অসত্যকে জয় করব এবং অসত্যের মোকাবিলা করার জন্য আমি সমস্ত কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত। গান্ধী জয়ন্তীর শুভকামনা। বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধীর সঙ্গেই ছিলেন প্রিয়াঙ্কাও, তাকেও যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ওপরই আটকে দেয় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। হাথরাসের ঘটনায় শতপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে লখনৌ হাইকোর্ট। জানিয়ে দিন প্রিয়াঙ্কা টুইটে বলেন, লখনৌ হাইকোর্টের একটি শক্তিশালী উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশ। গোটা দেশ হাথরাসের নির্যাতিতার সুবিচার দাবি করছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার নির্যাতিতার পরিবারের প্রতি যে অমানবিক ও অন্যায় আচরণ করছে, সেই অন্ধকারের মধ্যে হাইকোর্টের নির্দেশ আশার আলো ফুটিয়েছে। এরপর শুক্রবার বিকেলে দিল্লির পাঁচকুইয়া রোডে বাল্মীকি মন্দিরে হাথরাসের নির্যাতিতার জন্য এক প্রার্থনা সভায় যোগ দেন প্রিয়াঙ্কা। इस लड़की के साथ हुआ और जो आज भी उसके परिवार के साथ हो रहा है, अन्याय पर अन्याय लादा जा रहा है, इसके खिलाफ इस देश की एक एक महिला की आवाज उठनी चाहिए। হাথরাসের ঘটনায় যখন ক্রমশই যোগী সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে, তখন এদিনই দুপুরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ টুইট করে বলেন, উত্তরপ্রদেশে মা বোনদের সম্মানহানির চেষ্টা করলে তাদের বিনাশ নিশ্চিত। ওদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা ভবিষ্যতে উদাহরণ তৈরি করবে। উত্তরপ্রদেশ সরকার মা বোনেদের সুরক্ষা উন্নয়নে সংকল্পবদ্ধ। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই টুইটে চিড়ে ভেজেনি, প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। देखूंगा कि उत्तर प्रदेश की जेल में कितनी जगह है, कितने लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जेल भेजेगी और कितनी लाठियां गोली वो हमें मारेगी। जिस तरह से मानवता कलंकित किया गया है, ये अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़कों पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते और न्याय नहीं होता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी टीम के लोग छोटी बड़ी बात पे किसकी उंगली में चोट आ जाती है उस पर ट्वीट होता है, गलत सही बर्थडे पे ट्वीट हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो गई और कोई संदेश नहीं गया। ওরা জোর করে হিন্দু রাষ্ট্রের যে দর্শন সেটাকে চাপাবার চেষ্টা করছে। হিন্দু রাষ্ট্রের দর্শনটা হচ্ছে বর্ণবাদী দর্শন। সেখানে উচ্চ বর্ণের মানুষ তারা নিম্ন বর্ণের মহিলাদের সহজেই ভোগ করতে পারে, তাতে কোনো অপরাধ হয় না। এই যে মনুবাদী সংস্কৃতি, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে কিন্তু প্রশাসনে। পাল্টা বিরোধীদের ঘাড়েই বিশৃঙ্খলা তৈরির দোষ চাপিয়েছে বিজেপি। উত্তর প্রদেশ সরকার যেভাবে ক্রাইমকে কন্ট্রোল করার জন্য আজকে কতদিন পরে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এসছে, এই অতদিনের পাপ একদিনে তো শেষ হবে না, অতদিনের গুন্ডা একদিনে শেষ হবে না। প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়বে এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি হবে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস গত 48 ঘন্টা ধরে যে বিবৃতি দিচ্ছে, তার থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে তারা উত্তরপ্রদেশে জাতি সংঘর্ষ তৈরি করতে চাইছে। এদিকে উত্তরপ্রদেশে 19 বছরের মেয়ের সঙ্গে নৃশংসতার প্রতিবাদে এবার রাস্তায় নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেল 4টে বিড়লা তারামণ্ডল থেকে মেয়র রোডে গান্ধী মূর্তি পর্যন্ত তৃণমূলের মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন মমতা। পাশাপাশি দলিত নিগ্রহের প্রতিবাদে শনি ও রবিবার ব্লকে ব্লকে অবস্থান বিক্ষোভ এবং মিছিলের কর্মসূচিও নিয়েছে তৃণমূল। এদিকে শুক্রবার হাথরাসে তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের হেনস্থার অভিযোগে শনিবার কলকাতার মেয়র রোডে অবস্থান বিক্ষোভ ও মোমবাতি মিছিল করে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। অভব্য অসভ্য ব্যবহার আমরা আগে দেখিনি। এটা একটা স্টেট
স্টেট স্পন্সর্ড হত্যা এবং পরিকল্পিতভাবে হত্যা, জীবিত দশায়ও তাকে সম্মান দেওয়া হলো না, মৃত অবস্থায়ও মেয়েটা সম্মান পেল না। এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপির রাজনৈতিক চর্চা। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না সেই সরকার এর থেকে বেশি আর কিছু করতে পারে না। কারা অন্যায় চাপে? যারা অন্যায় করে তারা অন্যায় চাপে, তারা ভয় পায়, ভয় পেয়ে ডেরেকদের আটকে দেওয়া হচ্ছে। হাতরাসে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আজকে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা কি? কামদুনিতে কি করেছে সরকার এবং কি করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ? ধর্ষণ তো কার্যত এ রাজ্যে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ারে রূপায়িত হয়েছে। হাথরাসের ঘটনায় যোগী সরকারের কঠোর সমালোচনা করলেও এ রাজ্যে বিভিন্ন সময় নারী নিগ্রহ নিয়ে তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছে বাম কংগ্রেস। ভালো করেছে গেছে, যে কোনো জনপ্রতিনিধি যাওয়া দরকার, কিন্তু শুধু হাতরাস কেন? বাংলায় কি কম আছে ধর্ষণের ঘটনা, ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা, ধর্ষণ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা? দমদমে হয়নি? পার্কশিট কাণ্ডে ধর্ষণের ঘটনার পর বিচার করার জন্য, তদন্ত করার জন্য, আসামি ধরার জন্য যখন দময়ন্তী সেন উদ্যোগী হলেন তখন তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তাই কথাই বলে না যে চ্যারিটি শুড বিগিন অ্যাট হোম। উত্তরপ্রদেশে এটা নতুন ঘটনা, সব রকমভাবে কন্ট্রোল করবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এটা ভুলে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। পশ্চিমবাংলা কোনো ব্যতিক্রম নয়। কালকে দুজন লাশ পাওয়া গেছে দুই জায়গায়, এবং পুলিশ ওখানে গিয়ে বলছে যে এখানে কোনো ছবি রাখবেন না। হাথরাস কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির প্রতিবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখায় বাম, আম আদমি পার্টি ও ভীম আর্মির কর্মী সমর্থকরা। হাজির হন অভিনেত্রী সোয়ারা ভাস্কর। यहाँ जितने भी लोग आए हैं हम सब नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। সিপিএম এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। সব মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশে এক তরুণীর ওপর নৃশংসতা ঘিরে উত্তাল গোটা দেশ। সবাই চায় সুবিচার। এবিপি আনন্দ।